आज का ये 100 डेज का वीडियो देख के आप बिल्कुल हैरान होने वाले हो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बहुत सारे फ्यूचरिस्ट क्राफ्टिंग। आप बहुत ही बढ़िया मॉडर्न हाउस देखने वाले हो, माइनिंग के कुछ ऐसे तरीके देखने वाले हो कि भाई बैठे बैठे मुझे सारी ही माइनिंग मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्यूचरिस्ट तरीके से, बिना एक्स और बिना पिकैक्स के। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी हैलोवीन आता है भाई, तो माइनक्राफ्ट अपनी गेम में कुछ ना कुछ अतरंगी पितरंगी डालता ही रहता है। यस गाइस, मेरे इस वर्ल्ड में बहुत सारे कुछ ऐसे मॉब्स भी होने वाले हैं जो मेरे को मारने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। और मेरे इस माइनक्राफ्ट में मैं केमिकल के कुछ ऐसे लोचे करने वाला हूँ कि भाई 3 इडियट्स मूवी में भी आपने क्या ही देखा होगा। तो जितने भी इंजीनियर्स बच्चे हैं तैयार हो जाओ, आज के स्पेशल 100 डेज में हम करने वाले हैं सर्वाइव विथ मैकेनिज्म। ओके गाइस, तो भाई यहाँ पे मैं स्पॉन हो चुका था। मुझे बहुत ही बढ़िया जगह मिली है, मतलब मैं प्लेन बायोम्स में स्पॉन हुआ हूँ। यार ये तो एक लक से बड़ी चीज नहीं है माइनक्राफ्ट में। अच्छा। बाय द वे गाइस, मैं अपडेटेड वर्जन खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट का 1.18.2। फिलहाल यहाँ पे मेरे आसपास मुझे कोई पेड़ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि भाई मुझे बनाने अपने वुडन्स के टूल, तभी तो मैं अपने स्टोन के टूल अपग्रेड कर पाऊंगा। और स्टोन से फिर उसके बाद मैं आयरन के टूल्स बनाऊंगा। बट ये कैसे बनाऊंगा, मुझे भाई यहाँ पे रिसोर्सेस तो दिख ही नहीं रहे हैं। बट लकीली सामने भाई बहुत सारे ट्री मुझे दिख गए, तो यहाँ से मेरे को मिल गया ओक का ट्री और फटाफट से बन गए मेरे वुडन के टूल। वुडन के टूल बनने के बाद मैंने थोड़े और पेड़ तोड़े भाई, क्योंकि मेरे को सरवाइव करने के लिए थोड़ा बहुत वुड चाहिए था। उसके बाद मैं निकल पड़ा भाई कहीं पे अच्छा सा अपने लिए लोकेशन ढूंढने के लिए, जहां पे मैं अपना सर्वाइवल स्टार्ट करने वाला हूं। जल्दी ही मेरे को पास के एरिया में वूल के साथ साथ खाने के साथ साथ स्टोन भी मिल गए। तो भाई अब मैंने फटाफट अपने टूल्स को स्टोन में अपग्रेड किया और वेट करने लग गया रात निकलने का भाई। जैसे मैं अपने टूल को स्टोन में अपग्रेड करके केव से बाहर की तरफ आया, तो मेरा भाई एक अजीब से वुल्फ ने स्वागत किया, लेकिन भाई मैंने उसको मार दिया और फिर थोड़ा और खाना जुटाया और फिर निकल पड़ा अपने आगे के सफर पे, क्योंकि अभी तक मेरे को मेरे मनपसंद की लोकेशन नहीं मिली थी। जैसे कि आपको पता है कि भाई ये अपग्रेडेड वर्जन है, तो यहाँ की केव जो बहुत बड़ी बड़ी है। और ऐसे ही रास्ते में मुझे एक केव दिखी, तो भाई ये ही वक्त था माइनिंग करने का और अपने टूल्स भी अपग्रेड करने का। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं टेम्परेरी इस माइन के अंदर जाता हूँ, और इस माइन के अंदर और इस केव के अंदर मुझे माइन शाफ्ट भी दिख रही थी। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर और भी अच्छी लूट हो सकती है। तो मैं चल पड़ा इसके अंदर, और भाई यहाँ पे मैंने बहुत सारी माइनिंग की, मॉब से फाइट की, नई नई चीजें देखी, और मुझे माइन शाफ्ट से भाई कुछ बढ़िया भी मिला। केव में बहुत सारी माइन करने के बाद अब बारी थी माइन शाफ्ट में जाने की। अब ये माइन शाफ्ट थोड़ी अजीब सी थी भाई, और यहाँ के मॉब कितने ज्यादा खतरनाक थे। और मुझे माइन शाफ्ट में भाई मेरी पहली लूट मिली, एक एन्चेंटेड एप्पल। भाई मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मिली। फिर बहुत सारे डायमंड गैदर करने के बाद मैं सीधा बाहर की तरफ आया, और बाहर निकल के मैंने एक रूइन पोर्टल लूटा। फिर उसके बाद मैंने मैप खोल के देखा, मैंने देखा कि मेरे रूइन पोर्टल के पास थोड़ी आगे चल के एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है। तो मुझे पता चला कि भाई ये तो वुडलैंड मैंशन है। भाई बिना किसी मेहनत के यार कितना बढ़िया सीड है इस वर्ल्ड का, मुझे वुडलैंड मैंशन मिल गया। वुडलैंड मैंशन देखते के साथ ही सबसे पहले मेरे दिमाग में आया भाई टोटम ऑफ अनडाइंग। अगर हार्डकोर वर्ल्ड में आपके पास टोटम ऑफ अनडाइंग हो ना, तो आपके सरवाइव करने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और मुझे भाई उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैंने यहाँ पे अपना बेसिक सा सेटअप लगाया और तैयारी कर दी अपने आप को पावरफुल बनाने की, क्योंकि भाई ऐसे मैं इसमें नहीं जा सकता हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा। उसके बाद मैं वुडलैंड मैंशन में रेड कर सकता हूँ, और किस्मत अच्छी हुई तो मेरे को टोटम ऑफ अनडाइंग भी मिल जाएगी। पूरी सेटिंग होने के बाद अब बारी है भाई मैकेनिज्म की पहली चीज बनाने की, जिसकी जरूरत पड़ेगी, यानी कि इन्फ्यूजर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस एक लाजवाब वेबसाइट www.lotus365 के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां पे आप प्रेडिक्ट करके बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट में कौन जीतेगा, फुटबॉल में कौन सा टीम गोल करेगा, 200 प्लस कैसीनो गेम्स लाइक पत्ती रूलेट, अंदर बाहर, ड्रैगन टाइगर, लक्की 732 कार्ड, मतलब गोवा तो भूल ही जाओगे आप। इसमें मैं जो खेलता हूँ वो है रूलेट। इसमें हमें बताना होता है कि जो बॉल घूमता है वो कौन से नंबर पे आके रुकेगा, या कौन से कलर पे आके रुकेगा, इवन नंबर पे आके रुकेगा या ओड नंबर पे आके रुकेगा। यकीन मानो इसमें मैंने बहुत कमाया है सीरियसली। लोटस 365 ये 101% ट्रस्टेड एंड सेफ वेबसाइट है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है नवाजुद्दीन सिद्दीक, उर्वशी रुटेला, कीर्ति खरबंदा है, और इनके इंस्टाग्राम @lotus365 वर्ल्ड पे फॉलो करो और रोज एक आईफोन जीतने का मौका पाओ। सबसे अच्छी चीज, आपको विड्रॉ यहाँ 20 मिनट्स के अंदर होता है, चाहे दिन हो या रात हो। अभी अकाउंट पे मिलेगा 365 का बोनस, और फर्स्ट डिपॉजिट पे मिलेगा 5000 का बोनस। अभी रजिस्टर करो www.lotus365.com। अब जीते
जीतेगा सारा हिंदुस्तान। तो भाई ये एक इन्फ्यूजर है और इसकी मदद से ही मैं आने वाली चीजें बनाऊंगा, यानी कि मैं आयरन से स्टील बनाऊंगा और भी बहुत सारी चीजें बनेंगी, यानी कि वायर वगैरह, मशीनें वगैरह, माइनर वगैरह, डिजिटल, और शुरुआत इसी से ही होती है। बट इसको पावर देने के लिए ना मुझे एक जनरेटर चाहिए होगा। तो भाई अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई जनरेटर नहीं है, क्योंकि इन्हीं से ही तो मैं जनरेटर भी बनाऊंगा। लेकिन इसमें एक जनरेटर है जो कि इजीली बन जाता है, जो कि है हीट जनरेटर, और ये जनरेटर इजीली पावर बना लेता है लावा से। तो चलो भाई इसको बनाते हैं और लावा लेके आते हैं और देखते कि भाई हमारे इन्फ्यूजरों को पावर मिलते क्या नहीं मिलती। ओके गाइस, मैं लावा लेके आ गया हूँ भाई। मेरे को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे रूइन पोर्टल के पास ही लावा मिल गया और वहां से थोड़े बहुत मेरे को मैग्मा क्यू के ब्लॉक भी मिल गए। तो उनको भी मैं रख के टेस्ट करने वाला हूँ कि उनसे मैं हीट जनरेट कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल गाइस ये हीट जनरेट करना इन्हें शुरू कर दिया है, बट यहाँ थोड़ा कचरा फैल गया है भाई, इसको भी मेरे को ध्यान में रखना होगा। और भाई देखो, जैसे मैंने जनरेटर लगाया इसके पीछे और उस जनरेटर के पीछे लावा को घेरा, तो उसकी लावा की हीट से वो जनरेटर गर्म हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और उस एनर्जी को इन्फ्यूजर में ट्रांसफर कर रहा है। तो यार यहीं से ही मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं और ये तो शुरुआत है भाई, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनने वाली है इसमें। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी नॉलेज है ना साइंस की, इलेक्ट्रिसिटी की, इंजीनियरिंग की, तो आप बहुत कुछ देखने वाले हो इसमें। मेरे को तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख रहा हूं मैं क्या क्या बनाता हूं। तुमसे ना हो पाएगा। थोड़ी देर में देखते ही देखते इन्फ्यूजर में इलेक्ट्रिसिटी भरनी शुरू हो गई और अब मैं अपनी पहली चीज बना सकता हूँ इसके अंदर। तो अब मैं बनाने वाला हूँ स्टील, और यहाँ पे मैं आयरन को और कोल को इन्फ्यूजर में मिक्स करके स्टील बनाऊंगा और उस स्टील से मैं वायर वगैरह बनाने वाला हूँ और अलॉय वगैरह बनाने वाला हूँ। साथ में यहाँ पे बहुत सारा रेड स्टोन भी यूज होने वाला है भाई, क्योंकि जो अलॉय है वो रेड स्टोन से ही बनते हैं। और मैं इन चीजों की डिटेल्स में भी नहीं जाऊंगा ज्यादा भाई, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आप लोगों के कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको एंटरटेनिंग और मजेदार बनाते हैं। कहते हैं ना, पढ़ाई भी करो तो भाई इंजॉय करके, मजे करके पढ़ो, ताकि वो आसान बन जाए और पढ़ने में मजा आए। तो इसी तरीके से भाई हम अपने मैकेनिज्म को भी इंजॉय करेंगे ताकि इसको देखने में मजा आए। आयरन को और रेड स्टोन को मिला करके बन जाता है भाई बेसिक अलॉय, यानी कि इन्फ्यूजर अलॉय, और कोल को और आयरन की डस्ट को मिला करके बन जाता है स्टील। और भाई ऐसे ही हम डायमंड को भी मिक्स कर सकते हैं, ऑब्सिडियन को भी मिक्स कर सकते हैं, गोल्ड को भी मिक्स करते हैं और अलग अलग चीजें बना सकते हैं। और इनमें जो सबसे मेन मटेरियल है वो है ओस्मियम, यानी कि जो ओस्मियम है एक आयरन इनगट की तरह होता है, वो इस मैकेनिज्म का बेस है। वो मुझे बहुत सारा चाहिए होगा, वैसे मेरे पास थोड़ा बहुत है बट बहुत सारा चाहिए होगा। बस मैं आप लोगों को मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत बता ही रहा था कि अचानक से देखा मैंने कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मॉब्स मेरे आसपास स्पॉन होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि भाई मैं रह रहा हूं एक फ्यूचरिस्ट दुनिया में, जहां पे मैकेनिज्म जो है भाई वो एक फ्यूचर का ही मोड है। तो यहाँ पे भाई बहुत सारी चीजें भी होने वाले हमारे वर्ल्ड में, यानी कि हमारा वर्ल्ड इन्फेक्टेड हो सकता है। जैसे कि भाई हमारे रियल लाइफ में कोरोना वगैरह आता रहता है। हम जब भी कुछ भी नई चीज करते हैं, नई खोज करते हैं, तो भाई उसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी आते हैं। ऐसे ही हमारे इस वर्ल्ड में कि हम जैसे जैसे खोज करते रहेंगे, बड़ी बड़ी चीजें बनाते रहेंगे, अपने वर्ल्ड को थोड़ा बहुत बेकार करते रहेंगे, तो ये हमारा वर्ल्ड इन्फेक्टेड होता रहेगा और आसपास बहुत खतरनाक चीजें स्पॉन होती रहेंगी। मैं हीटी जनरेटर से बहुत ज्यादा परेशान था भाई। ये बहुत धीरे धीरे पावर बनाता है और कभी कभार तो रुक भी जाता है बीच में, क्योंकि शाम को ठंड हो जाती है तो ये स्लो हो जाता है और भी ज्यादा। तो इसी को मंदे नजर रखते हुए मैंने बना लिया है विंड जनरेटर। ये एक तरह का विंड जनरेटर है गाइस, जैसे विंड मिल होती है ना, इसी तरह का। तो ये हवा से पावर बनाता है, और हवा तो भाई ना तो रात को और ना ही दिन में कभी भी नहीं रुकती है। तो भाई इस जनरेटर से मेरे को बहुत फायदा होने वाला है गाइस। और मैं इसको डायरेक्ट लगाने वाला हूँ, क्योंकि भाई अभी मैंने वायर वगैरह कोई भी नहीं बनाई है। तो देखो, इसने लगते के साथ ही इसको फुल कर दिया, और हीट जनरेटर कितना धीरे धीरे इसको फुल कर रहा था। हीट जनरेटर से 2 या 3 गुना ज्यादा पावर फास्ट बनाता है। तो इन फ्यूचर मेरे को भी ये बहुत ज्यादा पावर देने वाला है, और आगे जाके भाई मैं ये बहुत सारे बनाने वाला हूँ। और अभी तो चीजें बनना शुरू हुई हैं, अभी तो मुझे अपनी चीजों को डबल भी करना है। कब तक मैं माइनिंग करता रहूंगा भाई, और इसमें ओर्स कैसे डबल होंगे ये भी देखते जाना गाइस। द वॉन्डरिंग ट्रेडर भाई साहब जी हर एक सीरीज में आ जाते हैं, इनको लेना देना कुछ नहीं होता गाइस। मुझे थोड़ा 1 सेकंड देना, मुझे इनसे कुछ पुरानी बातें हैं वो सुलझानी है। मैं अभी आया 1 सेकंड में। ओके गाइस, काम हो गया, मतलब काम नहीं हुआ, मतलब भाई जो बात करनी थी मैंने उनसे कर ली। एंड बैक टू द वर्क। तो गाइस मेरे को एक ऐसा आर्मर बनाना है, यहाँ पे मैं वुडलैंड मेंशन में बिना मरे टोटम ऑफ अनडाइंग ला सकूं, और उसके लिए मेरे को कुछ 1-2 मशीनें और बनानी पड़ेंगी, जैसे क्रशर, इनरिचमेंट चैम्बर,
एक स्मेल्टर। देखो क्रशर और स्मेल्टर तो आप लोगों को समझ में आया होगा। इनरिचमेंट चैम्बर क्या होता है भाई? किसी भी मेटल का क्वालिटी बढ़ाने वाला मशीन होता है ये। तो देखते जाओ गाइस, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहले इनको बना लेते हैं। अभी देखेंगे भाई किस तरीके से मैं अपने ओर्स को डबल कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैं यहाँ पे स्टील वगैरह बनाने में बिजी हूँ, क्योंकि भाई इन मशीनों को बनाने के लिए स्टील लगता है, और स्टील तो आप लोगों को पता है ना कैसे बनता है। अभी इसमें कैसे एक स्मेल्टर बनता है, यानी कि जैसे हमारा फर्नेस है ना, ऐसे एक स्मेल्टर होता है जो कि ओर्स को मेल्ट करके उनको इनगट में कन्वर्ट करता है। यानी कि गाइस हम इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे इनगट्स को एक बार में ही मेल्ट कर सकते हैं। तो भाई चलो देखते हैं किस तरीके से बनेगा। और इसके एडवांस वर्जन भी होते हैं, मतलब टीयर वाइज। फिलहाल मैंने इसका एक सेकंड लेवल का वर्जन बना लिया है, मतलब बेसिक से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा ऊपर बनाने के लिए मुझे डायमंड वगैरह, नेदरराइट, पता नहीं क्या क्या चाहिए होगा। इसमें मुझे 3 खांचे मिल जाते हैं, और भाई इन तीनों ही खांचों में मैं मेल्ट कर सकता हूँ सामान को। देख रहे हो आप? और से डायरेक्ट इनगट मिलेगा मुझे बिना कोल से भाई, यानी इलेक्ट्रिसिटी से। अब गाइस बाकी की मशीनें बनाने के लिए मेरे पास सारा का सारा ही मटेरियल खत्म हो चुका था, मतलब ओस्मियम वगैरह भी खत्म हो गया था भाई मेरा। और यहाँ पे मेरे को बहुत सारा चाहिए था ओस्मियम, और रेड स्टोन के तो पूछो ही मत भाई, वो तो इतना ज्यादा लग रहा है ना कि हद से ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे को वापस से केव में आना पड़ा, तो मैं उसी केव में माइन करने के लिए आ गया हूँ भाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी थी और मैंने उसको 50% भी एक्सप्लोर नहीं किया था। और भाई केव्स में ना ये अजीब से भूत वगैरह भी होते हैं, जिनको मारते हैं ना वो ब्लाइंडनेस और स्लोनेस दे देते हैं। अब मान लो मेरे यहाँ पे पास में कोई क्रीपर आ जाए ना गाइस, खेल खत्म है यहाँ पे भाई। ये अजीब अजीब से इफेक्ट देते हैं यहाँ पे, भूत वूत और पता नहीं क्या क्या है यार इस गेम में। अगले दिन उठ के गाइस मैंने एक मशीन और बना ली थी, यानी कि इनरिचमेंट फैक्ट्री, यानी कि भाई इनरिचमेंट चैम्बर। अब ये क्या करता है गाइस, ये किसी भी मटेरियल को डस्ट में कन्वर्ट करता है, और उस डस्ट को, मतलब जैसे कि मान लो मेरे पास 3 आयरन के ओर हैं, उन 3 आयरन के ओर को मैं इसमें क्रश करूंगा ना, तो उससे मुझे 4 डस्ट मिलेगी, और एक डस्ट से एक इनगट मिलता है। मतलब इसमें मेरे को 4 से 1, मतलब भाई डबल तो नहीं हो रहा, लेकिन 3 से 4 तो मिल रहा है मुझे भाई, यानी कि 3 और से मुझे 4 इनगट मिल रहा है, 1 का फायदा हो रहा है। तो ये इनरिचमेंट चैम्बर ने भाई 1 का फायदा तो किया, बट धीरे धीरे भाई सारा ही मैं करूंगा डबल, देखते जाना आप लोग। एंड यार एक पार्ट स्किप हो गया कि मैं आपको वायर बनाना तो दिखाना भूल ही गया। तो देखो भाई ये वायर है, ये इस तरीके से बनते हैं, 2 स्टील को रख के बीच में रेडस्टोन, तो वायर बन जाती है। और इस वायर को हम जनरेटर और मशीन के बीच की दूरी को कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब पावर देने के लिए भाई। और हम इन मशीन्स की पावर को भी बढ़ा सकते हैं, मतलब इनकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं इनमें स्पीड अपग्रेडेशन डाल के। प्लस इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का भी अपग्रेड होता है, मतलब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का अपग्रेड डालेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कम खाएंगे, जैसे आजकल के एलईडी बल्ब है भाई। मैं जब भी बाहर जाता था ना कुछ चीज माइन करने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, और घर पे आके देखता था, तो भाई कुछ ना कुछ चेंजेस मुझे मिलता ही था, जैसे कि मुझे अभी मिला। यानी कि गाइज अब हमारा जो वर्ल्ड है धीरे धीरे इन्फेक्टेड होना शुरू हो गया है, मतलब अब बहुत ही तगड़े तगड़े मॉब्स आने वाले हैं, इन्फेक्टेड चीजें आने वाली है जो मेरे को कभी भी मार सकती है। तो मेरे को जल्दी ही अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा ताकि मैं उन चीजों से लड़ सकूं। ये आप बाहर देख रहे हो, इन्फेक्टेड क्वीन, इन्फेक्टेड वॉर्म, इन्फेक्टेड स्पाइडर। सच में गाइस ये इन्फेक्शन ना, ये देखो पर्पल कलर का ऐसा दिखता है, ये धीरे धीरे फैलता चला जाएगा मेरे एरिया में। अब घर पे आके मैंने एक चीज और बना ली थी, यानी कि क्रशर। अब ये क्रशर क्या करेगा गाइस, ये डायमंड को क्रश करेगा, और डायमंड को क्रश करके ना डायमंड से बहुत सारी चीज बनती है। मतलब जैसे आयरन से मैं कोर वगैरह बना रहा था ना, तो डायमंड से इलाइट कोर वगैरह बनता है, मतलब डायमंड की डस्ट से। तो भाई ये देख रहे हो क्या एनिमेशन है भाई, इस तरीके से डायमंड को क्रश करता है। और ये एक लौती मशीन है जो डायमंड को क्रश कर सकती है माइनक्राफ्ट में। ये देखो गाइस डायमंड डस्ट, देखा है कभी आप लोगों ने माइनक्राफ्ट में डायमंड डस्ट? अब देखो इससे क्या क्या चीजें बनती है भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें बनते हैं। इवन इससे एक जेट पैक भी बनता है, यानी कि मैं उड़ भी सकता हूँ। तो वो तो भाई इन फ्यूचर आप देखना। एक चीज मैं नोटिस कर रहा था मेरे स्क्रीन पे, आप ये बार देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा थे और ये दिन में भी गायब नहीं हो रहे थे। मतलब वो मोब दिन में भी सरवाइव कर सकते हैं, इन्फेक्टेड मोब। और भाई मेरे को बहुत ज्यादा अनसेफ फील हो रहा था, क्योंकि ये हार्डकोर मोड है, एक ही लाइफ मिली है यहाँ पे मुझे, और भाई मैं उसको ऐसे ही नहीं गंवाना चाहता। तो मैंने थोड़े बहुत फैंस बना लिए हैं ताकि मेरे को थोड़ा सेफ फील हो भाई, मैं कुछ क्राफ्ट करते वक्त मेरे को कोई पीछे से आके ना मार दे, क्योंकि यार इन्फेक्शन चारों तरफ फैलता ही जा रहा है आसपास। और याद है आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने क्रशर बनाया था, तो भाई क्रशर से अब मैं एक चीज बनाने वाला हूँ, यानी कि अब मैं क्रश करने वाला हूँ ऑब्सीडियन को। भाई इनरिचमेंट चैम्बर भी वैसे क्रश कर सकता है, लेकिन इनरिचमेंट चैम्बर जो है वो ओर्स को क्रश करता है, क्रिस्टल वगैरह को क्रश नहीं करता वो। और अब भाई मैं ऑब्सीडियन को क्रश करने वाला हूँ,
और उससे बनेगा भाई रिफाइंड ऑब्सीडियन। मतलब मैं डायमंड को और ऑब्सीडियन को मिक्स करने वाला हूं, जिससे एक रिफाइंड ऑब्सीडियन बनता है और वो भाई डायमंड से 2 गुना 3 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। इवन वो नेदरराइट के बराबर होता है भाई। तो एक ऐसा मटेरियल मैं बनाने वाला हूं और उससे मैं अपना आर्मर बनाऊंगा और एक चीज और बनाऊंगा उससे मैं बहुत तगड़ी, यानी कि एक एटॉमिक डिसैम्बलर। और ये क्या होता है जल्दी देखना गाइस। तो ये है गाइस एटॉमिक डिसैम्बलर। तो ये गाइस एक तरह का पिकेक, शवल, तलवार वलवार सब कुछ बोल सकते हो। ये एक ऐसा डिवाइस है और इसके लिए भाई एक रिफाइंड ऑब्सीडियन लग रहा है। तो भाई एक इनगट मेरे को बनाना है कैसे भी करके। वैसे एक इनगट मैं बना लूंगा, मेरे पास 4 डस्ट है, बस मुझे इसमें ओस्मियम मिलाना है और फिर यहाँ पे भाई मेरा तैयार हो जाएगा रिफाइंड ऑब्सीडियन इनगट। लेट्स गो गाइस, हमारा एटॉमिक डिसैम्बलर बनके तैयार है भाई। बस इसको चार्ज करना है और इसको चार्ज करने के लिए मतलब भाई ये भी बिजली से ही चलता है, इसके अंदर शायद बैटरी लगी होंगी। और इसको चार्ज करने के लिए मैंने विंड मिल में डाल दिया है, क्योंकि विंड मिल में एक चार्जिंग स्लॉट होता है भैया। किसी डाटा केबल या चार्जर से रिचार्ज नहीं होता, इसको जनरेटर के अंदर रखना पड़ता है। फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजी है भाई। तो जब ये चार्ज हो जाएगा ना, तब मैं आप लोगों को इसकी पावर दिखाऊंगा। और इसकी पावर मैं सबसे पहले ऑब्सीडियन पे टेस्ट करने वाला हूँ। और भाई ये जो मेरे पास ऑब्सीडियन डस्ट था ना, ये मुझे रूइन पोर्टल के चेस्ट में से मिला था। मतलब वहां पे मेरे को 2 ऑब्सीडियन के ब्लॉक मिले थे। तो अब भाई इनसे मैं ऑब्सीडियन ही तोड़ूंगा सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास ऑब्सीडियन नहीं है और मुझे आर्मर बनाने के लिए ऑब्सीडियन चाहिए होगा, क्योंकि मेरे को उससे रिफाइंड ऑब्सीडियन इनगट बनाना है भाई। बातों बातों में गाइस हमारा डिवाइस भी चार्ज हो चुका है। इसको लगभग गेम के 2 दिन लगे चार्ज होने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी कोई बड़ा जनरेटर नहीं है, कोई बड़ा पावर का सोर्स नहीं है। बट इन फ्यूचर मैं बहुत तगड़े तगड़े पावर के सोर्स बनाने वाला हूं, जिनकी एनर्जी देख के आप हैरान हो जाओगे कि भाई वो पूरे के पूरे एक शहर को बिजली दे सकते हैं। बट इन फ्यूचर देखना, अभी तो नहीं। तो अभी चलते हैं गाइस इसको टेस्ट करने के लिए। और हाँ, मैं इसका स्पीड भी एडजस्ट कर सकता हूँ भाई, मतलब इसकी एफिशिएंसी। तो चलो गाइस देर ना करते हुए इसको फटाफट से टेस्ट करते हैं। मैंने सुना है भाई ये इतना ज्यादा तेज है कि इसको कभी कभार संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब इसको ऑफ करना पड़ता है। पहले तो भाई मैं डर गया कि ये तोड़ क्यों नहीं रहा, फिर मैंने देखा यार इसकी स्पीड यानी कि एफिशिएंसी बहुत कम थी, तो मैंने इसकी मैक्स स्पीड पे कर दी, यानी कि 120। तो यहाँ पे देखो भाई क्या फास्ट टूट रहा है ऑब्सीडियन, मतलब जस्ट कुछ ही क्लिक में ऑब्सीडियन टूट जा रहा है भाई। और जैसे जैसे मैं इसको यूज करता रहूंगा ना, ऐसे ऐसे इसका पावर कम होता रहेगा, मतलब इसके अंदर जो एनर्जी है यानी कि इसकी बैटरी। और भाई एक चीज देख रहे हो, मतलब मेरे को पिकैक्स, शॉवल, एक्स कभी भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ये ऑल इन वन डिवाइस है गाइस। ये देख रहे हो गाइस, स्टोन और डर्ट प्लस सैंड, ये तो भाई बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह पिघल जाते हैं इसके सामने आते ही। तो यार ये वाला टूल बहुत ज्यादा फास्ट है और फ्यूचरिस्ट है सच में गाइस। इस टूल ने दिल जीत लिया। थोड़ा सा खाना जुटाने के बाद भाई मैंने घर पे आके एक चीज देखी कि पता नहीं मैंने पिंक सिप कम मार दे भाई। यार रेयर चीज थी, वो पकड़ के लानी चाहिए थी। खैर छोड़ो। कुछ देर बाद जो ऑब्सीडियन मैं लेके आया था भाई, उससे रिफाइंड ऑब्सीडियन के इनगट बनाने के बाद अब बारी आ गई थी एक तलवार बनाने की और एक आर्मर बनाने की, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। लिटरली गाइस इस आर्मर में ना बहुत ज्यादा पावर है, मतलब ये मेरे को बहुत प्रोटेक्ट करने वाला है इस वर्ल्ड में। फिलहाल गाइस मेरे पास 2 इनगट की कमी और थी। वैसे मेरे पास डस्ट तो रखा है, मुझे उसमें ओस्मियम मिलाना है और फिर भाई यहाँ पे मेरी तलवार भी रेडी हो जाएगी। और ये देखो भाई आर्मर, क्या बढ़िया लग रहा है यार ये आर्मर, एक नंबर का। इंचेंटेड तो नहीं है लेकिन इसमें पावर तो बहुत है भाई। थोड़ी देर बाद बाकी के जो इनगट बचे थे उनसे मैंने अपनी एक तलवार बना ली। इसका अटैक डैमेज लिटरली गाइस 12 का अटैक डैमेज था भाई। तो ये तो भाई नेदरराइट से भी ज्यादा पावरफुल है। तो इसी से ही आप रिफाइंड ऑब्सीडियन का भाई यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। और अभी थोड़ा सेफ फील हो रहा है, तो चलो क्यों ना यार अंदर का एक राउंड लगा के आया जाए। मतलब चलो अब चलते सीधा वुडलैंड मैंशन में। और यहाँ पे आसपास का जो एरिया वो भी ज्यादा ही इन्फेक्टेड हो गया है, तो मुझे यहाँ से निकलना भी पड़ेगा भाई, क्योंकि यार ये स्क्रीन पे बॉस बार आ रहे हैं ना, ये भी बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहे हैं। मुझे मेरे सामने एक इन्फेक्टेड वॉर्म दिखाई दे रहा था और ये एक पंपकिन था अजीब सा भाई, जिसके आसपास बहुत सारी कैंडल लगी हुई थी। मुझे नहीं पता भाई ये क्या डैमेज देंगे और कितना मैं इनको डैमेज दूंगा भाई, लेकिन यहाँ पे रिस्क तो बहुत ज्यादा था और ये रिस्क मेरे को लेना ही था भाई, क्योंकि या तो मरो या मारो, यही सिचुएशन था अभी मेरे सामने। जैसे मैं इसको क्लोज मारने आया तो मुझे पता चला इसका 150 का हेल्थ है भाई। चल झूठा। और भाई मतलब पता नहीं उसके मुंह में से क्या निकल रहा था, एक अजीब सी चीज निकल रही थी, पॉइजन टाइप। तो आई थिंक ये पॉइजन वाले मुंह में से कुछ फेंकते हैं और मुझे ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे ना इस पंपकिन में से ये निकल रहे हैं। मुझे लगा था ये पंपकिन इनका स्पोनर है। तो जैसे मैंने पंपकिन को तोड़ा तो उसमें से एक अलग ही चीज निकल के आ गई भाई। ये पता नहीं क्या था, ये हंस रहा था, ये मतलब
भाई ये अजीब ही थी भी यही चीज, मतलब इसके आसपास ये ब्लास्ट होने वाले पंपकिन। भाई मैं सच में शौक हो गया था। मैं किससे लड़ू भाई? वोम से लड़ू क्या इस घोड़े वाले से लड़ू क्या ये जो हवा में उड़ रहे हैं इनसे लड़ू? ये मुझे ज्यादा डैमेज तो नहीं पहुंचा पा रहा था, लेकिन हाँ भाई बाद में इसने मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया और डर के मारे भाई मैं सीधा पानी में कूद गया। क्योंकि पानी में आने के बाद क्या होता ना कि कई सारे जो मॉब्स होते हैं वो ज्यादा डैमेज नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो सरफेस पे फाइट करने के लिए बने हुए होते हैं। और मैं इसको पानी में लेके आ गया था, तो देखते भाई क्या मैं इसे जीत पाऊंगा। ओ माई गॉड गाइस, पहले मैंने उसका घोड़ा मारा, फिर मैंने उसको मारा, फिर उसकी खोपड़ी आ गई, फिर खोपड़ी को मारा, और खोपड़ी को आखिर में मारने के बाद मुझे एक अजीब सी चीज मिली है, एक स्टाफ टाइप मिला है। पता नहीं क्या काम करेगा, लेकिन शुक्र है भाई उस डॉल्फिन का जिसने मुझे भाई डॉल्फिन वाला इफेक्ट देके पानी में मेरी स्पीड बढ़ा दी, वरना भाई मैं मर जाता भाई। क्या ही यार किस्मत थी भाई सच में। चलो देखते हैं इस स्टाफ से अब क्या होता है। अगले दिन मैंने उठ के देखा कि भाई मेरे घर के आसपास भी इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया है। अब तो भाई मेरे को यहाँ से जल्दी ही निकलना पड़ेगा कहीं नई जगह पे जहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये जगह तो मेरे को पता है आने वाले कुछ दिनों में बर्बाद होने वाली है पूरी की पूरी। फटाफट इस वुडलैंड मेंशन पे रेड करता हूँ और यहाँ से टोटम ऑफ अनडाइंग उठाता हूँ और भागता हूँ भाई यहाँ से कहीं और। फिलहाल मेरे को जो रात को बॉस को मार के जो चीजें मिली है, ये कैंडी टाइप मिली है और ये एक स्टाफ मिला है जिससे ब्लास्ट होता है भाई, मतलब इसमें से कुछ पंपकिन निकलता है और ब्लास्ट होता है। मैंने सोचा यार एक दो दिन जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तो यार थोड़ा बहुत एरिया को साफ सुथरा रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रात को इसके अंदर बहुत सारी चीजें स्पॉन हो जाती है, क्या पता रात को वो आ जाए मेरे पास। तो मैंने सोचा यार थोड़े बहुत ये इन्फेक्शन हटा देता हूँ। ज्यादा नहीं फैला था यहाँ पे, लेकिन फैल रहा था धीरे धीरे, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इन्फेक्शन यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मैं एक दो दिन और रुक पाऊँ यहाँ पे भाई। अब बारी थी वुडलैंड मेंशन के अंदर जाने की। तो हाँ भाई मेरे को आवाजें तो सुनाई दे गई थी पिलेजर्स की, तो ये रहे भाई वो बंदे। और इसने सच में गाइस मेरे को ज्यादा डैमेज नहीं दिया, वरना 4-5 हार्ट खा जाता है एक स्वॉर्ड में ही। भाई आर्मर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सामने देखो इसके अंदर भी इन्फेक्शन फैल रहा है भाई, मैं उस साइड तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ ही रेड करूंगा। और मेरे को भाई यहाँ पे पहले ही रूम में देखो कौन मिला भाई, ये वैक्स स्पॉन करने वाला जादूगर, और इसी को मार के तो टोटम ऑफ अनडाइंग मिलती है। लेकिन गाइस एक दिक्कत हो गई थी कि ये जो वैक्स इसने स्पॉन की थी ना, इनके पास इंचेंटेड स्वॉर्ड थी, मतलब उस पे फायर एस्पेक्ट लगा हुआ था भाई। और मैं लगभग यहाँ पे मरने ही वाला था कि मैंने अपनी इंचेंटेड एप्पल खा ली ताकि मेरे को फायर रेसिस्टेंस मिल जाए और फायर का कोई भी असर ना पड़े और भाई मेरी हेल्थ भी रिकवर हो जाए। और भाई ये बहुत ज्यादा डैमेज दे रही थी भाई, ये वैक्स बिल्कुल सरदर्द कर रही थी। हाँ मैंने उस जादूगर को तो मार दिया था, लेकिन भाई ये वैक्स से निपटना मेरे को बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। और ये वाला वुडलैंड मेंशन है बिल्कुल कर्ज हो रखा था। पानी का कलर देख रहे हो, मैंने पानी डाला तो उसका कलर भी बहुत ही अजीब आया था। तो मैंने सोचा भाई इस एक लास्ट वैक्स को मार के और टोटम ऑफ अनडाइंग को उठा लेता हूँ, यहीं कहीं पड़ी होगी क्योंकि मेरे को अभी मिली नहीं है। और यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ भाई, क्योंकि ये बहुत
बहुत ज्यादा डैमेज दे रही हैं। ओके गाइस, मेरे को भाई यहाँ पे टोटम ऑफ अनडाइंग मिल गई है। आई थिंक भाई ये दूसरे रूम में मैंने उसको मारा था और मैं दूसरे रूम में ढूंढ रहा था। तो भाई यहाँ पे लास्ट वैक्स बची है, ये मार करके और यहाँ से जितनी भी ये बुक सेल्फ है इनको उठा करके मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। भाई वुडलैंड मैंशन से तो मैं निकल गया हूँ। ये देख रहे हो गाइस, ये वाले कीड़े हैं वो जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। मतलब ये इन्फेक्टेड कर देते हैं पूरी जमीन को, डर्ट को ही गायब कर देते हैं भाई। ये एक अलग ही कर्ज टाइप ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। फिलहाल मैं घर पे आ चुका था भाई बिल्कुल सेफली टोटम ऑफ अनडाइंग के साथ। अब यहाँ से निकलना है, लेकिन निकलने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज बनाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई इतना सारा सामान मैं उठा करके लेके तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरा इन्वेंटरी तो बहुत छोटा और पता नहीं भाई मेरे को बढ़िया लोकेशन कितनी दूर या कहाँ पर मिले। तो मैं इन सारे सामान को उठा के ले जाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। इसमें एक चेस्ट बनती है जो कि एक शल्कर बॉक्स की तरह यूज हो सकती है भाई। और हाँ, इसमें एक माइनर भी बनता है, यानी कि डिजिटल माइनर। तो अब मेरे को भाई केओस में जा जाके माइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे बस डिजिटल माइनर बनाना है और उसकी चीजें लगभग मेरी तैयार हो ही गई है, क्योंकि काफी ज्यादा ग्राइंड किया मैंने। और अब इसको बना लेते हैं और फिर इसको यहाँ से निकल के मैं आपको चला करके दिखाता हूँ। वैसे यहीं पर भी चेक कर सकते हैं इसको। तो इसको चलाने के लिए भाई मैंने एक बैटरी बनाई थी, तो इस बैटरी को हम चार्ज कर लेते हैं। तो इस बैटरी के भी टीयर होते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इलाइट, अल्ट्रा वाइल्ड, मतलब इसकी कैपेसिटी के हिसाब से बैटरियां बनती है। तो मैंने तो ये छोटी वाली बनाई है अभी, तो इसमें कम ही पावर आएगी, लेकिन इससे हाँ मेरा डिजिटल माइनर चल जाएगा, मतलब मैं माइन कर पाऊंगा। तो भाई जैसे ये बैटरी फुल होती है तो मैं आपको माइन करके दिखाता हूँ डिजिटल माइनर किस तरीके से काम करता है। चलो गाइस, डिजिटल माइनर चला के देखते हैं। तो सबसे पहले इसको रख देना होता है भाई इस तरीके से, और ये दिखने में भाई देख रहे हो क्या हाईटेक मशीन लग रही है भाई। और अब इस पे बैटरी लगानी है और इसको चला देना है। और हाँ भाई, ये चेस्ट भी बनके तैयार है मेरी। इस चेस्ट में मैं शल्कर की तरह इसको यूज कर सकता हूँ। तो भाई चलो अब जरा बैटरी लगाते हैं, इसको चला के देखते हैं डिजिटल माइनर को। बट उससे पहले गाइस इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना होता है कि हमें किस तरीके के ओर्स चाहिए, क्योंकि भाई ये कोबल स्टोन भी माइन कर सकता है। तो हमें तो सिर्फ ओर चाहिए, तो हमें ये कमांड लिखनी पड़ेगी और इसको ऑन करना पड़ेगा। बैटरी हमने इसके लेफ्ट साइड में लगाई दी थी, तो इसके अंदर पावर तो आ चुकी है। तो ये देखो भाई, जितने भी ओर्स हैं हमारे दिखा रहा है कि 580 ओर्स हैं, और ये 580 ओर्स को माइन कर रहा है, आप देख सकते हो। और भाई इसको मैं सिल्क टच पे भी कर सकता हूं, लेकिन सिल्क टच पे करते के साथ ही भाई ये बहुत ज्यादा एनर्जी लेने पर लगता है, मतलब लगभग ये बहुत जल्दी बैटरी खा जाएगा भाई। तो मेरे को तो भाई नॉर्मल और ही निकाल लेता हूं, डायमंड भी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बारी आ गई है गाइस एक नया ठिकाना ढूंढने की भाई। तो चलो सारा का सारा सामान भरते हैं इन चेस्टों में जो शल्कर की तरह काम करती हैं, और एक नई लोकेशन पे चलते हैं जहां पे मैं अपना घर बनाने वाला हूं। थोड़ी दूर चलने के बाद भाई मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अपना घर ना इस बार कुछ डिफरेंट लोकेशन में बनाना चाहिए यार। सभी घासों में बनाते हैं, डेजर्ट में बना लेते हैं। अब मैं अपना जो घर है वो रेड सैंड बायोम में बनाने वाला हूँ, यानी कि टेराकोटा बायोम में। और भाई यहाँ पे बहुत सारे और वगैरह भी होते हैं, तो मेरे को यहाँ पे सीमेंट वेमेंट इकट्ठा करने में ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगी, जिससे कि मैं कंक्रीट बना पाऊंगा और अपना घर बना पाऊंगा। ये देखो कितने सारे कलरफुल ओर्स हैं यहाँ पे, तो अपना घर मैं इजीली बना पाऊंगा। और जो मेरा घर है इस बार वो बहुत ही मॉडर्न होने वाला है भाई, क्योंकि यार देखो सब कुछ चीजें फ्यूचरिस्ट है, तो घर भी मॉडर्न होना चाहिए। तो चलो भाई मैं अपनी जमीन वमीन फ्लैट कर लेता हूँ। अब भाई देखो इसमें रिप्ले मोड तो नहीं है, क्योंकि मैं फोर्ज में खेल रहा हूँ, फैब्रिक में नहीं खेल रहा, तो मैं आपको सिनेमैटिक तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ भाई जो है वो देख लो भाई।
दोस्तों यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 100 डेज खत्म। नेक्स्ट पार्ट इसका मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ये देखो भाई। अगर आप चाहते कि भाई मैं नेक्स्ट एपिसोड भी इसका फटाफट से अपलोड कर दूं तो जल्दी से जल्दी 10,000 लाइक्स कंप्लीट कर दो, 2 दिन के अंदर नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा मैं इसका, जहां पे आपको मेरे नए नए रूप देखने को मिलेंगे और देखोगे किस तरीके से एक ह्यूमन रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल्ड है भाई। सेकंड पार्ट जरूर से देखना, लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या आपने मेरा एक क्रिएट मोड वाला 100 डेज देखा? ऑसम था भाई। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow